रिवर्स हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। तो यहां पे किस तरीके से है कि आपको एक शोल्डर यहां पर दिखता है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, प्राइस नीचे आता है, इसने सपोर्ट लिया, दिस वाज योर सपोर्ट 1। अब यहां से प्राइस ऊपर जाता है, इसे रेजिस्टेंस मिलता है, दिस वाज योर रेजिस्टेंस अगेन 1। अब ये जब प्राइस नीचे गिरता है ये सपोर्ट 2 तक गिर जाता है, ओके। प्राइस दोबारा से ऊपर आता है बट उसे रेजिस्टेंस मिलता है, प्राइस नीचे गिरता है। एंड आपका जब प्राइस नीचे गिरता है आप देखते हो कि वो आपके सपोर्ट लेवल पर ही था, सपोर्ट लेवल से जब वो बाउंस बैक करता है, अब यहां पे पहले तो प्राइस नीचे गिर रहा था, मतलब इससे पहले जब आपने हेड एंड शोल्डर देखा तो वहां पे मैं आपको एक बार पीछे लेके जाता हूं, ये हट जाएगा। आपने क्या देखा, यहां पे पहले अप ट्रेंड चल रहा था, इस चीज को समझो, अप ट्रेंड चल रहा था, प्राइस ऊपर जा रहा था, बट यहां से जाके अब बायर्स कमजोर हो गए हैं, सेलर्स स्ट्रांग हो गए हैं, उन्होंने नीचे धकेला, बायर्स ने दोबारा कोशिश करी मार्केट को उठाने की बट उठा नहीं पाए, सेलर्स हावी हो गए, प्राइस नीचे गिरा। बायर्स दोबारा आ सकते हैं कि थोड़ा बहुत यार चलो और जोर लगाते हैं, बट फिर अगर सेलर्स हावी हो गए तो प्राइस नीचे गिरेगा। सो ये हो गया ट्रेंड रिवर्सल, जो ट्रेंड चल रहा था ऊपर जा रहा था, अब यहां पे जाके कमजोर पड़ गए बायर्स और ट्रेंड रिवर्स हो गया, तो जो अप ट्रेंड था वो अब डाउन ट्रेंड हो जाएगा। हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये बता रहा था, बट जो आपका रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि जो अभी तक ट्रेंड चल रहा था, प्राइस नीचे गिर रहा था, मंदी चल रही थी मार्केट में, बट अब यहां से बायर्स स्ट्रांग हो गए हैं, उन्होंने प्राइस को ऊपर धकेला, सेलर्स फिर से स्ट्रांग हो गए, उन्होंने प्राइस को नीचे धकेला, बट यहां पे सपोर्ट लेवल पर ही जाके रुक गए, यहां से फिर से नए बायर्स आ गए, अब उन्हें लग रहा है कि प्राइस ऊपर भेजना है, यहां पे जाके अगर उसे दोबारा से रेजिस्टेंस नहीं मिलता तो प्राइस ऊपर जाएगा, सेलर्स दोबारा से थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे नीचे भेजने की, प्राइस को नीचे भेजने की कोशिश करेंगे, बट यहां पे आके बायर्स फिर उठा लेंगे और प्राइस ऊपर जाएगा। तो यहां पे ट्रेंड रिवर्सल क्या हुआ, जो मंदी चल रही थी वो अब तेजी में बदल गई और ये हो गया ट्रेंड रिवर्सल रिवर्स हेड एंड शोल्डर से। समझ आ रहा है? अगर आप नोट्स बना रहे हो पक्का समझ आ रहा होगा, कमेंट्स में बता सकते हो। अब इसे चार्ट पे देखते हैं। जब हम चार्ट पे देखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, चार्ट पे आपको दिखता है कि भैया यहाँ पे मंदी चल रही थी, यहाँ पे एक सपोर्ट मिलता है, लेफ्ट शोल्डर बनता है, प्राइस दोबारा से ऊपर जाता है, ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। यहां से प्राइस दोबारा नीचे आता है, अगेन हमारा सपोर्ट 2 बन जाता है, सपोर्ट 1 था, प्राइस ऊपर जाता है, कहां तक जाएगा, वो अपने रेजिस्टेंस लेवल तक जाएगा और उसके बाद प्राइस नीचे गिरता है, ठीक है जी। प्राइस नीचे गिरा बट ये जो हमारा सपोर्ट लेवल था उसके आसपास प्राइस आया, यहां से बायर्स दोबारा से स्ट्रांग हो गए, ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने आपको बताया चार्ट पे देखोगे तो आपको ऊपर नीचे दिखेगा, 3 से 4% का डिफरेंस आ सकता है प्राइस में, ठीक है। उसके बाद यहां से ब्रेकआउट हुई आपकी नेकलाइन, आपको दिखता है कि वो नेकलाइन पे दोबारा से प्राइस आने की कोशिश करेगा, जनरली ऐसा करता है क्योंकि सेलर्स बैठे होते हैं कहीं ना कहीं, वो नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं, बट बायर्स आर स्ट्रांग, इसलिए प्राइस ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पे जो हमने नेकलाइन बनाई है थोड़ी सी हमने स्लांट में ली है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या देखा, जरूरी नहीं कि हर बार आप हॉरिजॉन्टल ही ड्रॉ करो, एक्चुअल में प्राइस कहां पर आके रिएक्ट करता है उसके हिसाब से हमारी नेकलाइन बनेगी। अब यहाँ पे आपको रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी समझ आ गया,